और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और विश्व की पूरी यूनिवर्स की सबसे सच्चाई बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर कोई आपको मोटिवेट कर सकता है, अच्छे से पढ़ा सकता है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। और यह माइंड में रखना है कि हमारा देश जो है, इंडिया जो है, यह हमारा बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है। तो जहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है वहाँ पे टैलेंटेड बच्चों की कमी नहीं है। उन टैलेंटेड के भीड़ में आपको आगे बढ़ना है तो आपको त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है और आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 24 आवर सबके पास है। किसी के पास 30 आवर या 38 आवर वन डे में नहीं है, ठीक है। अब आप जितना मेहनत करिए उतना सिलेक्शन होइए। हमारी संस्था की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और जो हमारी संस्था की जो क्वालिटी है, जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन का टाइप है, वो आपके एग्जामिनेशन को 100 में 100% फुलफिल करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन से हम समझेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में तो सबको ये पता है कि मेरे पापा हैं, मदर हैं, ग्रैंडफादर हैं, नीस हैं, नेफे हैं, सबको रिलेशन पता है। बुआ हैं, मामा हैं, मामी हैं, दादा हैं, दादी हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में आता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाना रहता है, तब वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रॉब्लम को निदान करने के लिए तो जेएमडी क्लासेस आपके लिए बैठा हुआ है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। जीवन में तरक्की करना है तो आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर आपको जीवन के हर तरक्की पे ले जाएगा। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ए इज बी ब्रदर। A is B. A is B brother. C is A mother. C is A mother. D is C father. D is C father. B is D granddaughter. B is D granddaughter. How is B related to F? How is B related? How is B related to F? Who is F? Who is a son? Who is a son? A son। ऑप्शन दिया हुआ है, ए है आंट, ऑप्शन बी है कज़न, ऑप्शन सी है नीस, ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है ब्रदर। चलिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हमें सबसे अच्छे क्वेश्चन को पढ़ के हमें डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाएंगे तब आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि सबको रिलेशन तो पता ही है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ए इज बीज ब्रदर, यानी देखिए ए जो दिया हुआ है वह ब्रदर है बी आर, किसका? बी का। अब ध्यान से देखिए, बीच में बी आर लिखे हैं, ब्रदर का शॉर्ट फॉर्म बी आर।
ए ब्रदर है बी का, लेकिन बी हमें पता नहीं है कि बी मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में हमें बी पता नहीं है, पर यहाँ हमें ए पता है कि ये ब्रदर है बी का, यानी ये क्या है, मेल है। आगे देखिए, सी इज़ ए मदर। यहाँ पे सी जो दिया हुआ है, मदर के लिए एम लिख दो, सी मदर है ए का। ठीक है, आगे है डी इज सी फादर। यहाँ डी जो है फादर के लिए एफ लिख दो, डी फादर है सी का। आगे देखिए, बी इज डी ग्रैंड डॉटर। तो बी जो है ग्रैंड डॉटर, जी डी लिख देंगे ग्रैंड डॉटर। बी ग्रैंड डॉटर है किसकी, डी की। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, पर एफ कहीं है नहीं, पर यहाँ दिया हुआ है एफ हु इज ए सन। एफ जो है, यहाँ पे एफ जो है सन और सिस्टर दोनों के लिए एस होता है, तो सन में एस ओ लिखेंगे। एफ सन है ए का, एफ सन है ए का। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, यह बी का रिलेशन पूछ रहा है एफ से, यानी यह बी दिया हुआ है, बी का रिलेशन किससे पूछ रहा है, एफ से, यानी क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि यह जो बी है वह एफ का क्या लगेगा। तो हमें सबसे पहले यह जानना है कि बी है क्या, बी मेल है कि फीमेल है। तो ग्रैंड डॉटर, बी ग्रैंड डॉटर है डी का, यानी यह कंफर्म हो गया कि बी हमारा क्या है, फीमेल है। अब देखिए बी फीमेल है, कंफर्म हो गया, और बी का रिलेशन एफ से पूछ रहा है, और एफ सन है ए का, एफ सन है ए का। तो हमें पता लग गया कि एफ सन है यानी बेटा है, यानी एफ क्या है, मेल है। एफ हमारा मेल है। अब ध्यान से देखिए, ए भाई है बी का और बी फीमेल है, तो बी बहन है ए की, और एफ जो है वह सन है ए का। तो हमें पता है कि भाई का बेटा क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, तो इसकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो बुआ लगेगी, तो बुआ को क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, तो बुआ हमारे क्या लगेगी, आंटी लगेगी। सिंपल सा थ्योरी है। ए भाई है बी का और बी फीमेल है, तो बी बहन है ए की। एफ जो है बेटा है ए का, यानी सन है, तो यह फीमेल है, तो भाई का बेटा क्या लगेगा, यह खुद फीमेल है, तो भाई का बेटा भतीजा लगेगा, और यह खुद इसकी क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। तो बुआ को क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं, यानी आंटी बोलते हैं। समझ में आ गया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोट डाउन कर लिया आपने? अगर नोट डाउन नहीं किया हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मूवी की तरफ बिल्कुल ना पढ़ें, जब भी पढ़े कॉपी पेन लेकर पढ़े, नोट डाउन करें। ठीक है, क्योंकि हम नोट डाउन नहीं करेंगे, कॉपी पेन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हमारा सिलेक्शन होने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए इज बी सिस्टर। ए इज बी सिस्टर। A is B sister. C is B mother. C is B mother. Mother. C is B mother. D is C father. D is C father. D is C father. E is D mother.
E is D mother. Mother. Then how is A related to D? Then how is A related to D? A related to D. Option A, grandmother. Grandmother. Grandfather. Grandfather. Daughter. और ऑप्शन डी हो गया ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन के द्वारा सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बना के हम रिलेशन देखेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि हम कोई भी काम बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे तो हमें सफलता मिलना फिक्स है, सही होना फिक्स है। और किसी भी काम को हम हड़बड़ाहट में करेंगे, ज़्यादा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे, आपके पास उतना टाइम सफिशिएंट दिया जाता है कि एक बार आप सोच के अच्छे से बनाते हैं तो आपके पास टाइम बच जाएगा, ठीक है। पर हम हड़बड़ा के बनाएंगे तो पहली बार गलत हो गया, सेकंड बार गलत हो गया, तो एक ही क्वेश्चन को बनाने में डबल टाइम लग गया, ठीक है। हड़बड़ाना है, पूरा रिलैक्स होकर बनाना है। क्वेश्चन है ए इज़ बी सिस्टर, यानी जो ए दिया हुआ है सिस्टर के लिए ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि सिस्टर सन दोनों इससे होता है। ए सिस्टर है किसकी? बी की। सी इज बी मदर, जो यहाँ सी है वो मदर है किसकी? बी की। डी इज सी फादर, यहाँ पे डी जो है वह फादर के लिए, डी फादर हैं सी के। डी इज सी फादर। ई इज डी मदर, यहाँ ई जो है वह मदर है किसकी? डी की। ई इज डी मदर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यानी ए का रिलेशन डी से पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कि ए डी का क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो ए पूछ रहा है डी का क्या लगेगा, तो ए का हमें पता होना चाहिए कि वो मेल है कि फीमेल है। यहाँ देखिए ए सिस्टर है बी की, यानी सिस्टर है यानी यह फीमेल है, तो कंफर्म हो गया ए हमारा क्या है? फीमेल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए, ए सिस्टर है बी की और सी मदर है बी की, ये दोनों भाई बहन है और सी बी की मदर है, तो ए की भी माँ क्या है? सी है, ये कंफर्म हो गया। और डी जो दिया हुआ है वो फादर है सी के, क्या है? फादर हैं, यानी माँ के पापा को हम क्या बोलते हैं? नाना जी। क्या बोलते हैं? नाना जी। तो डी तो ए के नाना हो गए यानी ग्रैंड फादर, और ए इनकी क्या हो गई? यह फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर, ठीक है। क्योंकि जो सी है वह बी और ए दोनों की माँ है, क्योंकि सी मदर है बी की और बी की बहन है ए, तो ए और बी दोनों भाई बहन हैं, और सी बी की माँ है तो ए और बी दोनों की माँ है, और डी जो है वो पिता है किसके? सी के। तो माँ के जो पापा होते हैं, माँ के जो फादर होते हैं वो नाना जी लगते हैं, यानी ग्रैंड फादर। तो ग्रैंड फादर हो गए, तो यहाँ पूछ रहा है कि ये तो डी इसके ग्रैंड फादर हो गए और ये इसकी क्या हो जाएंगे? ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ये फीमेल है। ग्रैंड डॉटर देखिए कहीं दिख रहा है? ग्रैंड डॉटर ऑप्शन डी, यानी क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, बिल्कुल टफ नहीं आता है, हमें स्टेटमेंट से उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम इसको अच्छे से समझ के को सोल्व करेंगे तो आसानी से मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा। इसलिए हमें आगे जाने के लिए हमें पूरे ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है।
पढ़ाई के समय आपने कभी देखा है कि गाना चल रहा है, हम डांस कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं? ऐसा तो होता नहीं है। पर आजकल ट्रेंड ही बदल गया है। जो आपको टीचिंग जो ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें एक्टिंग ज़्यादा हो रहा है और पढ़ाई कम हो रही है। अगर 1 घंटे का लेक्चर हो रहा है तो उसमें 25 मिनट तो केवल एक्टिंग चल रही है। मोटिवेशनल क्लासेस चल रहे हैं। अरे मोटिवेशनल क्लासेस से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है क्योंकि जो हम पेपर देने जाएंगे तो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। मोटिवेशन ठीक है, आपको एक लिमिट बताना है कि आपको पढ़ना है, हमेशा इनर्जेटिक रहना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है और आगे बढ़ने की कोशिश करना है। लेकिन फिक्स है कि इतने पॉपुलेटेड कंट्री में अगर हम बहुत मेहनत नहीं करेंगे तो हम फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन तभी होता है जब 80-85% नंबर आती है। तो 80% प्लस लाने के लिए हमें उसका अनुकूल मेहनत करना है। ठीक है, तो JMD क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत है कि प्रत्येक बच्चे को हर क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। इसलिए आप हमारे JMD क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।